क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बात समझिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है कितने सेट्स का? दो सेट्स का। तो दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, दैट इज ए इंटू बी। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, देखो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होगा, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B. Cartesian product of two sets A cross B is equals to, this is called ordered pair. A comma B is called ordered pair, जिसमें से ये जो A है फर्स्ट मेंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेट ए का है, और जो बी है सेकेंड मेंबर ऑर्डर्ड पेयर का, दैट इज ऑफ सेट बी। ए कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर एंड ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये किसका मेंबर है? तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट बना है उसका मेंबर है ए कॉमा बी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल्स टू, सेट ए इज 1 3 एंड सेट बी इज 1 2 4, फाइंड, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी, सेकेंड पार्ट बी क्रॉस ए, थर्ड पार्ट ऑल्सो दिस इज ए क्रॉस ए, एंड फोर्थ पार्ट इज बी क्रॉस बी। फिफ्थ पार्ट, अच्छा फोर्थ पार्ट ही तक रहने देते हैं अभी। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज ए क्रॉस बी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इक्वल डाला, ए जो सेट ए है वो लिखा, क्रॉस तो क्रॉस डाला, सेट बी जो है वो लिखा 1 2 4। अब यहीं से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 का ऑर्डर्ड पेयर इस 1 के साथ, फिर इस 1 का ऑर्डर्ड पेयर इस 2 के साथ, pहले 1 के साथ, दैट इज 1 कॉमा 1, ध्यान से देखना, फिर इस 1 का इस 2 के साथ, दिस इज 1 कॉमा 2, फिर 1 का 4 के साथ, दिस इज 1 कॉमा 4। अब ये 1 के सारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए। सिमिलरली, मतलब ऐसे ही 3 का भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम। तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर 1 3 कॉमा 1, फिर 3 का ऑर्डर्ड पेयर 2 3 कॉमा 2, फिर 3 का 4, दिस इज 3 कॉमा 4। दिस इज ए क्रॉस बी, ये डिफाइन हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है तो दिस इज बी इज द फर्स्ट सेट इनटू ए इज सेकेंड सेट। हियर यहाँ पे बी पहला सेट है,
ए दूसरा सेट है। तो आप करोगे क्या, इस बी सेट को पहले लिखो, दिस इज 1 2 4 क्रॉस ए सेट को फिर लिखो अब 1 3। अब फिर से ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करो। इस 1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, 1 के साथ, दिस इज 1 1। फिर इस 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ, दिस इज 1 3। फिर 2 से बनाना शुरू करो ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज 2 1। फिर 2 3। फिर 4 से ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करो, 4 1। फिर 4 3। ये हो गया आपका B क्रॉस A। आप अगर नोट करोगे एक छोटी सी चीज़, तो आप ये कह सकते हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या इक्वल हैं, ऑर्डर्ड पेयर सारे सेम हैं। देखो ये तो सेम है 1 1, इसका 1 2 है, ये 1 3 है, ये सेम नहीं है। 2 1 है, 1 4 है, ये भी 1 2 है, ये रिवर्स हो गया। तो मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे क्लियरली, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट इज A क्रॉस A। आप देखना A क्रॉस A फाइंड आउट करना है, तो A क्रॉस A कैसे फाइंड आउट करें, A का क्रॉस करना है A के साथ। तो A सेट क्या है आपके पास, A सेट इज 1 3 1 3 इंटू अगेन 1 3। दिस इज A क्रॉस A इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, 1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, 1 के साथ, 1 1। फिर 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ, 1 3। फिर इस 3 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ, 3 1। फिर 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ, दिस इज 3 3। ये हो गया A क्रॉस A। अब लास्ट वन B क्रॉस B, ये आप खुद कर लो, B क्रॉस B। अब बात समझिए, बात सिंपल सी है, एक्चुअल में ये ऑर्डर्ड पेयर बताते क्या हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में आपके पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये पॉइंट्स बताएंगे। अगर आप कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन करोगे फॉर नंबर्स, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे इसमें, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, A क्रॉस B, B क्रॉस A। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ज़रा समझना आप। एक्स्ट्रा बातों में छोटी सी चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए कि A क्रॉस B में कितने मेंबर्स हैं, तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं। लेकिन इसके नंबर ऑफ मेंबर्स फाइंड आउट करने का एक आसान सा तरीका है, वो देखो, वो क्या है। A में कितने मेंबर्स हैं, दैट इज NA, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट A। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट A इज 1 2, दिस इज 2। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट B 1 2 3। देयरफॉर नंबर ऑफ मेंबर्स इन A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो आप सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B को इनटू कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स NA इंटू NB। आप लिख सकते हो ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू NA इंटू NB, दैट इज 2 इंटू 3, दिस इज 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स A एंड B। क्लियर है, काउंट करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। फिर से बताता हूं, देखो दो सेट्स हैं A और B, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट
जो है वो A इंटू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, दिखाते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट, मतलब कि ये पहला मेंबर इस पहले सेट का होगा, B दूसरा मेंबर इस सेकंड सेट का होगा। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं वो आप लिख दोगे। ओके, फिर A कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और ये A कॉमा बी जो है मेंबर है किसका, A क्रॉस B का। ओके, अब समझिएगा, यहीं से A कॉमा बी बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो आप रिजल्ट में ऐसे लिख सकते हो, इंप्लाइज, रिवर्स कर रहा हूं मैं, A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, A क्रॉस B का मेंबर है, तो मैं कहूँगा कि ये जो पहला मेंबर है ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले सेट का है, दैट मीन्स A बिलोंग्स टू A। ये दूसरा मेंबर जो ऑर्डर्ड पेयर का है वो सेट B का है, एंड B बिलोंग्स टू B। ये समझिए, बात डेफिनेशन से क्लियर हो गई, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं ये समझिए। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, देखो ऐसा सिंपल वे में, A कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा C कॉमा डी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। इफ पहला ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स टू दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, अगर A कॉमा बी इज इक्वल्स टू C कॉमा डी, देन वी कैन राइट, ये तभी पॉसिबल है जब ये पहला मेंबर इसके पहले मेंबर के इक्वल होगा, एंड ये सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो आप लिख सकते हो A कॉमा बी इक्वल्स टू C कॉमा डी, दैट मीन्स A मस्ट बी इक्वल्स टू C, B मस्ट बी इक्वल्स टू D। इस पे एक क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन, इफ 2x प्लस 1 कॉमा 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 कॉमा 3, फाइंड x एंड y। ये छोटा सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखने का वे देख लो, वैसे तो सिंपली हम लिख सकते हैं बट वे देख लो कैसे लिखना है। पहला जो ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में है उसे लिख लो, 6 3, ये कैसा है, गिवन है, यहाँ लिख दो सिंस, फिर लिखो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आपने क्या सीखा है, सोच लो, जब तक मैं रब करता हूँ उसको मैच कर लो, ईजिली समझ आ जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। दैट इज फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के इक्वल, दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड मेंबर इसके सेकेंड मेंबर के इक्वल, दैट इज 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 1 प्लस 1 इधर गया, दिस इज 5, x इक्वल्स टू हाउ मच, 5/2, एंड 3y इक्वल्स टू व्हाट, 3 माइनस 2, 3y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/3। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है, सिंपल सा, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है, अगर आपको बोला जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स बोल दिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, वो कैसे करेंगे, 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, बात समझिए, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपल वे में सीखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स,
प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स A, B and C, that is A cross B cross C is equals to, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं ट्रिपलेट फॉर्म होगा। पहला मेंबर A का, दूसरा मेंबर B का, तीसरा मेंबर C का, सच दैट A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C। ये हो गया। इसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। देखो मैं सिंपल वाला ही ले लेता हूँ। अगर मान लो एफ ए इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 1 3, और आपको बोल दिया गया कि फाइंड ए क्रॉस ए, ट्रिपलेट हो गया। यहाँ तीनों सेम ही है, सेम भी हो सकता है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करें। ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, दिस इज ए को लिख लो 1,3, नेक्स्ट 1,3, नेक्स्ट 1,3। तो देखो करने के बहुत सारे वे हैं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट उससे आसान है कि आप पहले फर्स्ट 2 को जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो वैसे लिख लो। फर्स्ट 2 नहीं, लास्ट 2 को। दैट इज बताइए 1 का 1, 1,1, फिर 1,3, फिर 3,1, फिर 3,3। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या, इस 1 का ट्रिपलेट फॉर्म करो सबके साथ। तो ये पहले ये 1 लिखा जाएगा, उसके बाद ये दोनों, ध्यान देना 1, फिर बाकी दोनों, दैट इज 1,1,1, फिर 1 1 1 3, दैट इज 1 1 3, फिर 1 3 1, फिर 1 3 3, कॉमा, नेक्स्ट 3 के साथ करो, दिस इज 3 1 1, फिर 3 1 3, फिर 3 3 1 3 3 1, फिर 3 3 3 3 3 3। अब बताओ कितने मेंबर आ गए इसके टोटल? ध्यान दीजिए टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू NA इंटू NA इंटू NA। तो NA कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है, 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ट्रिपलेट भी समझ आ गया होगा। इक्वालिटी भी वैसे ही, फर्स्ट मेंबर के इक्वल, सेकंड मेंबर के इक्वल, थर्ड मेंबर के इक्वल। इक्वालिटी ऑफ ट्रिपलेट ऐसे ही होता है। तो आज ये बेसिक कितना क्लियर हो गया। अब बात आती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। यहां तक क्लियर है? रब कर दूं इसको, देखो अब ध्यान दो। इक्वालिटी तो समझ आ गया। अब जो है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हो, ट्राई करना, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स भी लेना, हो जाएगा आप लोगों से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।